हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टॉरिसेलीज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड। किस चीज को फाइंड करने में हम यूज करते हैं टॉरिसेली थ्योरम, वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टॉरिसेली थ्योरम होती क्या है। ठीक है, टॉरिसेलीज थ्योरम। तो ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि जो स्पीड होती है किसी भी फ्लूइड की, स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो किसी भी ऑरिफाइस से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन ऑरिफाइस, वो हमारी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द स्पीड जो वो अटेन करेगा, दैट वुड अटेन इफ फॉलिंग फ्रीली, इफ फॉलिंग फ्रीली फॉर अ डिस्टेंस which is equal to the height of, which is equal to the height of free surface of the liquid above the orifice। orifice क्या होता है, बेसिकली एक नैरो होल होता है। यहाँ पर जो orifice की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा क्या होगा, एक नैरो होल होता है। तो उस होल से जो लिक्विड फ्लो करता है उसकी स्पीड उस स्पीड के बराबर होती है जो स्पीड एक फॉलिंग फ्रीली, अगर कोई फ्लूइड जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा है किसी डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस इक्वल है हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, height of free surface of liquid above the orifice। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है टॉरिसेली थ्योरम का। अब देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखिए, अगर सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक लिक्विड भरा हुआ है किसी भी कंटेनर में, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा नैरो होल है जिसको हम ऑरिफाइस कह रहे हैं। तो यहाँ से लिक्विड की जो स्पीड होगी, अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि इस तरह से, ये टोटल हाइट यहाँ से इस तरह से, यहाँ से जो निकल रहा है उसकी स्पीड v1 है। यहाँ पर एरिया हमने मान लिया a1 है, और इस पॉइंट पर जो एरिया होगा ऊपर की तरफ एरिया वो ज्यादा होगा, वो हमने मान लिया कितना है, a2 है। टोटल हमने मान ली ये वाली जो है y2 हमने मान ली, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो हाइट है वो h है, जहाँ पर ये हमारा है। तो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और ये y1 किसके बराबर होगा, y2 माइनस h के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, जो मेरी किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू द रूट ऑफ 2/रो P माइनस पी ए, क्योंकि प्रेशर जो होगा इस पॉइंट पर, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इस पर है, यहाँ पर तो पी ए हो जाएगा प्रेशर, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो मेरा पी के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बनेगा पी माइनस पी ए, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2gh। ये हमारी होती है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, जिसको हम किससे मेजर करते हैं, टॉरिसेली थ्योरम से मेजर करते हैं। और यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या कहती है, कंटिन्यूटी कि a1 v1 जो होता है मेरा, वो a2 v2 के क्या होता है, बराबर होता है। जहां पर a1 और a2 तो आपके क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएंगे, और v1 और v2 जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके हो जाती हैं स्पीड्स उन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि टॉरिसेली थ्योरम का यूज हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ऑरिफाइस के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। टॉरिसेली थ्योरम से हम यूज निकालते हैं ई फ्लक्स वेलोसिटी थ्रू ऑरिफाइस, जो हमारा क्या होता है, एक नैरो होल होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।